हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप है। देखते हैं क्या दिया गया है। SnCl2 इज अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो SnCl2 में क्या दिया गया है? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो देखते हैं 10 क्या होता है। ये हमारा 14th ग्रुप का एलिमेंट है। 14th ग्रुप का एलिमेंट है मतलब इसमें क्या होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 10 क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? 1। तो ये क्या करेगा? 2 बॉन्ड क्लोरीन के साथ बनाएगा। 10 के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए जो कि लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? कुछ इस तरीके से। तो ये बेंट स्ट्रक्चर हो गया या वी शेप हो गया, तो उसको बेंट कहते हैं। तो ये सही है कि ये नॉन लीनियर नहीं, ये क्या होता है? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है। तो स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ? ट्रू। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज इज। तो पहला हमारे दे रखा है TeBr62 माइनस BrF2 प्लस SnF3, ठीक है, एंड XeF3 माइनस, और एटॉमिक नंबर दे रखे हैं ये हमें, ठीक है। तो पहले देखें तो TeBr62 माइनस, ठीक है। अब देखें तो टेलुरियम पे हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, और माइनस 2 चार्ज आ गया तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस पे, ठीक है। और ब्रोमीन पे हमारे पास कितनी वैलेंसी होती है? 1 वैलेंसी। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए। तो टेलुरियम ब्रोमीन के साथ कितने? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करेगा 6 बॉन्ड पेयर बनाने के लिए, तो 6 बॉन्ड पेयर बनाएगा। और अभी भी देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके फ्री है, तो एक लोन पेयर, दोनों को ऐड करते हैं स्टेरिक नंबर 7, और हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3d3। तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3d3 होती है। और इसके देखिए तो देखिए टेलुरियम ये था, ठीक है, इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये तो एक एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर, और ये इसके, ठीक है, ब्रोमीन ये, ठीक है, यहाँ से एक बॉन्ड जुड़ा, ठीक है, ये एक बॉन्ड यहाँ से जुड़ा, एक बॉन्ड ये जुड़ा, ठीक है, ब्रोमीन का, और एक यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे, और 5 इक्विटोरियल पे ब्रोमीन होती है ऐसे, ठीक है। ये तो 5 इक्विटोरियल होती है हमारे पास, ठीक है, और ये एक एक्सियल होती है, इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ तो आ गया एक लोन पेयर। फिर है BrF2 पॉजिटिव। अब देखें BrF2 पॉजिटिव। अब ब्रोमीन पे वैसे तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक पॉजिटिव चार्ज आ गए तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और फ्लोरीन की वैलेंसी एक वैलेंसी, तो यहाँ से ब्रोमीन अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करेगा 2 फ्लोरीन के साथ बाइंड करने में, और 2 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। और अभी भी देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, 1 2 लोन पेयर, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करें तो टोटल स्टेरिक नंबर हमारे पास 4, और स्टेरिक नंबर 4 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। और स्ट्रक्चर इसका जो होता है देखे तो, स्ट्रक्चर देखे तो देखिए Br, ओके, ये इसके 2 लोन पेयर, ठीक है, और ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन के साथ बाइंड किए, इसकी एक वैलेंसी होती है, यहाँ पे भी इस फ्लोरीन के साथ बाइंड किया, ठीक है। तो ये इसके आगे 2 लोन पेयर, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास BrF2 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। तो इस पे आए 2 लोन पेयर। फिर है SnF3। अब SnF3, अब इसमें नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, तो नाइट्रोजन पे हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन पे तो हमें पता है 1 वैलेंसी होती है, और सल्फर की 2 वैलेंसी होती है, मतलब इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सल्फर, एक बॉन्ड पेयर तो ये बनता है हमारे पास। अब हम डबल बॉन्ड को एक बॉन्ड पेयर में काउंट इसलिए करते हैं क्योंकि जो पाई बॉन्ड होता है वो कभी भी बॉन्ड पेयर में काउंट नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड पेयर में काउंट होते हैं। तो डबल बॉन्ड में हमारे पास एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा, तो सिर्फ सिग्मा काउंट हुआ। और नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करेगा 3 बॉन्ड पेयर बनाने में। और देखे तो कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं, तो 0 लोन पेयर। जब इन तीनों को ऐड करेंगे
टोटल आएगा स्टेरिक नंबर 4 और हाइब्रिडाइजेशन sp3 दिखाना चाहूँ तो मैं अब आपको ये नाइट्रोजन, ये इसके दो लोन पे दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सल्फर के साथ यहाँ बाइंड किए, ठीक है। फ्लोरीन का सिर्फ मैं वही इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक फ्लोरीन के साथ यहाँ, एक फ्लोरीन के साथ यहाँ और ये एक फ्लोरीन के साथ यहाँ, ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पे देखें तो 0 लोन पेयर है, तो ये आ गया 0 लोन पेयर। फिर XCF3 नेगेटिव, XCF3 नेगेटिव। अब जेनन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और फ्लोरीन के पास वैलेंसी 1, ठीक है। तो जेनन फ्लोरीन के बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे? 3 बॉन्ड पेयर, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करें 3 बॉन्ड बनाने में, 3 फ्लोरीन के साथ, और 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री है, 3 लोन पेयर। जब इन दोनों को ऐड करें तो टोटल स्टेरिक नंबर 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। देखिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास आ गए इसके 3 लोन पेयर और ये 3 फ्लोरीन के साथ बाइंड किए। सिर्फ फ्लोरीन का वही इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो बॉन्ड पेयर बनाने में। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारे पास आ गए इसमें 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, तो इसमें 3 लोन पेयर आए। अब देखिए इसमें 0 लोन पेयर थे, अब इसने पूछे सम निकालना है लोन पेयर का, तो इन तीन चारों को ऐड कर देंगे तो 6 लोन पेयर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास नंबर है 6। थैंक यू। Among the triatomic molecules BeCl2, N3, N2O, NO2, NO2 plus, O3, SCl2, ICl2 minus, I3 minus, and XeF2. The total number of linear molecules ion where the hybridization of central atom does not have contribution of d orbital is. डी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए और लीनियर मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। फर्स्ट है BeCl2, BeCl2, BeCl2 क्या होता है? sp और लीनियर। सेकंड है N3 माइनस, N3 माइनस, इसका भी होता है sp लीनियर। N2O, N2O, ये भी क्या होता है? sp लीनियर। NO2 प्लस, NO2 प्लस, NO2 प्लस, ये भी क्या होता है? sp एंड लीनियर। इनके स्ट्रक्चर्स हम एक बार देख लेते हैं। BeCl2, BeCl, Cl, N3, N नाइट्रोजन, N3 माइनस, N2O, N ऑक्सीजन, NO2 प्लस, NO प्लस, ये भी क्या होता है? लीनियर होता है। O3, इसके बाद है O3, O3, O3 होता है sp2, sp2 विथ बेंट या फिर एंगुलर शेप। HCl2, HCl2, ये होता है sp3, sp3 के साथ में इसका शेप होता है बेंट या फिर एंगुलर। ICl2 माइनस, ICl2 माइनस, ICl2 माइनस होता है sp3
D2 और लीनियर I3 माइनस ये भी होता है sp3d2 विथ लीनियर शेप और XeF2 ये भी होता है sp3d2 एंड लीनियर शेप। हमें यहाँ पे लीनियर शेप तो पूछा है, लेकिन उसके साथ में डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, लीनियर शेप तो है लेकिन डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है इन तीनों मॉलिक्यूल्स में। तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स लीनियर शेप है लेकिन डी ऑर्बिटल होने के कारण काउंट नहीं होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आउट ऑफ 9 molecules 4 molecules are in which they are linear shape and d orbital are not involved। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 molecules। और वो molecules कौन कौन होंगे, BeCl2 N3 minus N2O and NO2 plus। ये क्या है, हमारे लीनियर इन शेप है, लीनियर इन शेप है। और हमारा आंसर क्या है, 4। लीनियर इन शेप कौन कौन है, BeCl2 N3 minus NO2 and NO2 plus।